In this video, we'll be studying the classification of spinal fractures, 3-column concept, major minor fracture classification, stable and unstable fracture classification. So spinal fractures and dislocations are serious injuries. ये serious इसलिए होती हैं because they are associated with the damage to the spinal cord and cauda equina. Generally, thoracolumbar segment एक कॉमनेस्ट साइट है ऐसी इंजरीज की. जो नेक्स्ट कॉमन साइट है वो है सर्वाइकल का लोअर सेगमेंट, मेनली C5, C6 एंड C7. About 20% spinal injuries result in some form of neurological deficit. ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पैराप्लीजिया भी हो सकता है या क्वाड्रिप्लीजिया भी हो सकता है. पैराप्लीजिया थोरैसिक और लंबर सेगमेंट की इंजरीज में होता है, जबकि क्वाड्रिप्लीजिया सर्वाइकल सेगमेंट की इंजरी में देखा जाता है. सो यहाँ जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि एक वर्टिब्रे जब फ्रैक्चर हुई है तो फ्रैक्चर होने के बाद वो कई बार उसकी फ्रेगमेंट्स स्पाइनल कॉर्ड या जो पेरिफेरल नर्व्स वहाँ से निकलती हैं, जो नर्व रूट्स होती हैं, उन्हें कई बार कंप्रेस या इंजर्ड कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. Now, before we start with the fractures in detail, let's see the anatomy. अगर हम स्पाइन की बात करें या वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, so it's a family of 33 bones running from the skull to the pelvis. 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae, 5 sacrum and 4 coccygeal. So these bones constitute spinal column. इंडिविजुअल वर्टिब्रे की अगर हम बात करें, उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, सो एज यू कैन सी इन द इमेज हियर, जो हमारी वर्टिब्रे है इसका जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियरली यहाँ पे बॉडी फॉर्म होती है. सेंटर में द पार्ट ऑफ अ बॉडी इज कैंसिलस इन नेचर, ये कैंसिलस बोन की बनी होती है, एंड द आउटर सेगमेंट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. यहीं से अगर हम आगे देखें तो बॉडी से 2 प्रोजेक्शंस अराइज होती हैं ऑन बोथ द डायरेक्शन. दीज आर नोन एज द पेडिकल. पेडिकल का जो एंड पार्ट है यहाँ पर आर्टिकुलर फेसेट होते हैं विच आर नोन एज द सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, क्योंकि ये अबव जो वर्टिब्रे है उसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं. देन इफ वी मूव फर्दर, यहाँ पर आता है हमारा पोस्टीरियर आर्च. ये पूरा पोर्शन पोस्टीरियर आर्च कहलाता है. पोस्टीरियर आर्च में हमारे 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं ऑन बोथ द साइड्स. स्पाइनस प्रोसेस होता है. द सेक्शन बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड द स्पाइनस प्रोसेस इज नोन एज लमाइना. सेंट्रल में एक राउंड आर्च होता है, दिस इज नोन एज द वर्टिब्रल आर्च, एंड ये जो हॉलो सेक्शन है दिस इज नोन एज द वर्टिब्रल फोरामेन, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है. Now if we talk about the articulation, so जो इस vertebral column है ये articulate करता है with the help of a facet joints. जो हमने यहाँ देखा था superior articular facet थे, यही articular facet जो है हमारे ये articulate करते हैं जो ऊपर वाली vertebrae होती है उसके साथ, and they make the facet joints. So this is one form of a linkage. एक articulation है जिससे जो bones हैं आपस में connect होके रहती हैं posteriorly, and anteriorly there is a disc which is present between 2 vertebrae, and ये डिस्क भी क्या करती है, एक तरीके की लिंकेज प्रोवाइड कराती है. एंटीरियरली वर्टिब्रे इससे कनेक्ट होकर रहते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्टिब्रल कॉलम: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रम एंड द कॉक्सिक्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अगर हम बात करें लिगामेंट्स की, फर्दर स्टेबिलिटी जो मिलती है वर्टिब्रल कॉलम को फेसेट जॉइंट के बाद, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर बाय द लिगामेंट्स. वी हैव 5 सेट ऑफ लिगामेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम. एंटीरियरली अगर हम बात करें, वी हैव द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये जो रेड कलर का यहाँ है. पोस्टीरियरली वी हैव अ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये बॉडी के पोस्टीरियर सेक्शन में होता है. देन वी हैव अ लिगामेंटम फ्लेवम, जो ये ब्लू कलर का लिगामेंट है. It connect the vertebrae together. Then we have the interspinous ligament. ये spinous processes को, 2 vertebrae के spinous process को आपस में connect करता है. So it is known as the interspinous ligament. And the last is the ligamentum nuchae. ये एक ligament है जो extreme जो posterior arch है उसके बाद run करता है. And collectively these 3 ligaments, ligamentum flavum, interspinous ligament and ligamentum nuchae, are known as the posterior ligament complex.
Now the facet joints and their orientation. So as we have already discussed, ये जो facet joints होते हैं ये throughout vertebral column में present होते हैं, but इनका orientation हर segment में अलग होता है. Cervical region में इनका orientation अलग है, lumbar में अलग है, dorsal region में अलग है. So अगर cervical region की बात करें, cervical region में जो facet joints हैं इनका orientation they are not correctly 100% vertical, rather they are inclined horizontally at the angle of 45 degree. So ये strout होते हैं cervical region में 45 degree पर horizontally inclined करते हैं. But as we move down to the vertebral column, हमारे जो ये orientation है facet joint का, ये strouter होता जाता है. यहाँ पर आप देखेंगे they are making an angle of around 60 degree. And but when we reach to the lumbar region, आप देखेंगे they are completely vertical. यहाँ पे ये 90 degree का angle form कर रहे हैं. They are completely strout, and that's the reason why pure dislocation are not seen in the lumbar region. Lumbar region में pure dislocation नहीं देखी जाती हैं unless वहाँ पर कोई fracture साथ में ना हो. Fracture होगा उसके बाद ही वो dislocate होंगे, otherwise lumbar region में dislocations नहीं होती हैं. Now what are the mechanism of injury for the spinal fractures? Now first is a fall from height. This is the commonest mode to sustain a spinal injury, especially in developing countries. Developing countries में जब हम देखते हैं कि injury हो रही है तो उसका मेन जो रीज़न होता है वो है fall from height. Now this could be a fall from a ladder or fall from a tower or a house. और या फिर हम देखते हैं कि बहुत कॉमन है माइनर्स में जब वो माइंस के अंदर डिगिंग कर रहे होते हैं, सो कोई हैवी रॉक ऊपर से आकर गिर जाता है, और व्हेन वी कैरी हैवी वेट ऑन आवर बॉडी. So this is one of the commonest cause in the developing countries, but when we talk about the developed countries, then road traffic accident is the main cause for the spinal fractures. यहाँ पे road traffic accident में हम देखते हैं कि सर्वाइकल या हमारा थोरैसिक लंबर रीजन में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. सो अदर मोड्स ऑफ सस्टेनिंग ऑफ स्पाइनल इंजरी आर द हेवी ऑब्जेक्ट, फॉल ऑफ अ हेवी ऑब्जेक्ट ऑन द बैक, फॉल ऑफ अ रॉक ऑन अ बैक ऑफ अ माइनर, एंड स्पोर्ट्स इंजरीज. नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम. क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, वी हैव अ डेनिस क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसमें 3 कॉलम कंसेप्ट आता है. ये जो 3 कॉलम कंसेप्ट है ये एक रीसेंट बायोमैकेनिकल स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है, जो कि स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है, क्लासीफाई करता है स्पाइनल कॉलम को, एंड इट डिवाइड्स द स्पाइनल कॉलम इनटू 3 पार्ट्स, द एंटीरियर कॉलम, द मिडल एंड द पोस्टीरियर कॉलम. सो दिस इज द डेनिस क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज द इमेज फ्रॉम विच वी कैन गेट द डिफरेंट कॉलम ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये एंटीरियर कॉलम है, दिस इज द मिडल कॉलम, एंड दिट्स द पोस्टीरियर कॉलम. यहाँ पर ये 3 कॉलम्स डिफरेंट कलर के थ्रू डिपिक्ट किए गए हैं. So let's discuss each of them in detail. Anterior column की अगर बात करें, it constitutes the anterior half of the vertebrae, जैसे vertebral bodies जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, anterior part of the disc and the anterior longitudinal ligament. So this is the anterior column. Now when we talk about the middle column, so it constitutes the posterior part of the vertebral bodies, the posterior part of the disc and the posterior longitudinal ligament. Then comes the posterior column. Posterior column में posterior vertebral arch आता है, जिसमें transverse processes, spinous process and accompanying जो ligament होते हैं हमारा posterior ligament complex, वो आ जाता है. If there is a injury of a one column, whether it is a anterior, posterior or middle column, the injury will be considered as a stable injury. लेकिन अगर 2 कॉलम इन्वॉल्व होते हैं, एंटीरियर मिडल या मिडल पोस्टीरियर, कोई भी 2 कॉलम, तो इंजरी अनस्टेबल होती है. एंड इफ देर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द 3 कॉलम, द इंजरी वुड बी कंसिडर्ड एज इनवेरिएबली अनस्टेबल. अनस्टेबल स्पाइन एक डेंजरस स्पाइन होती है बिकॉज दैट माइट इंजर द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अ मेजर माइनर क्लासिफिकेशन. डेनिस का ही मेजर माइनर क्लासिफिकेशन सिस्टम हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज अ कंप्रेशन फ्रैक्चर. मेजर फ्रैक्चर्स में पहला आता है हमारा कंप्रेशन फ्रैक्चर. कंप्रेशन फ्रैक्चर जैसे आप देख सकते हैं, जब भी एक्सियल लोडिंग होगी हेड पर, जब भी लोडिंग होगी, एक्सियल फोर्सेस एक्ट करेंगे,
सो कंप्रेशन क्रिएट होगा एंड दैट विल लीड टू द कंप्रेसिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वर्टिब्रल बॉडीज. इंटीरियर कॉलम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जैसे आप देख सकते हैं, एंड कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. यूजुअली ऐसे फ्रैक्चर्स में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता है. सो यहाँ जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इंटीरियरली जो वर्टिब्रल बॉडी है वो कोलैप्स हो रही है. तो सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्रेशन फ्रैक्चर. सेकेंड इज अ बर्स्ट फ्रैक्चर. एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे जो बॉडी है वो बर्स्ट हो रही है, वर्टिब्रे ब्रेक हो रही है ड्यू टू सम इमीडिएट और हाई इम्पैक्ट जो एक्सियल लोडिंग है जब वो होती है वर्टिब्रा पे, तब वर्टिब्रा ब्रेक हो जाती है, इसके श्रेड्स हो जाते हैं या फिर चंक्स छोटे छोटे फॉर्म हो जाते हैं, एंड दीज चंक्स समटाइम्स पेनिट्रेट इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज और टू द स्पाइनल कैनाल. जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो बॉडी है वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो गई है, एंड पोस्ट शैटरिंग जो यहाँ उसके पीसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, दे आर एंटरिंग इन टू द वर्टिब्रल कैनाल. यहाँ पर वो एंटर कर रहे हैं, सो दैट माइट इंजर द स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज अनदर व्यू. यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, बॉडी एज वेल एज द पोस्टीरियर पार्ट है वो पूरा यहाँ पे शैटर्ड हो गया है, ब्रेक हो गया है. नेक्स्ट फ्रैक्चर इज द सीट बेल्ट फ्रैक्चर. दिस फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज अ चांस फ्रैक्चर. ये एक फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन इंजरी होती है, जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में देखी जाती है जहाँ पर हाई स्पीड पर कार्स रन की जाती हैं. जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, वो उसने सीट बेल्ट लगाई हुई है. सो वेन एवर देर इज़ अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब भी ब्रेक यहाँ पे लगेंगे तो क्या होगा, जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही होगी. सो वहाँ पे क्या होगा, बॉडी फ्लेक्शन में जाएगी बट सीट बेल्ट उसे रिस्ट्रिक्ट करेगी. सो दिस काइंड ऑफ अ फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन, बॉडी फ्लेक्शन में जा रही है, सीट बेल्ट उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है. सो फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन टाइप की इंजरी हो जाती है और इसमें ऑल 3 कॉलम्स हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटीरियर टू पोस्टीरियर. यहाँ पे सभी कॉलम में इंजरी होती है. ये एक अनस्टेबल इंजरी होती है एंड इट इज़ अ हाई एसोसिएशन विद द इंटर अब्डोमिनल इंजरीज एज वेल. सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्लियर कट इंटीरियरली यहाँ पे फ्रैक्चर लाइन है एंड इट्स रनिंग कंप्लीटली टू द एंटायर बॉडी एंड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑल्सो. Now the fracture of the vertebral body, pedicles and lamina. यहाँ पर again all 3 components are involved. These fractures are considered major because यहाँ पे वो structure हमारे vertebral column के affect हो रहे हैं जो weight carry करने में और movement की forces distribute करने में help करते हैं. Fracture of these structures cause serious problem because vertebrae की vertebral column की जो correct lining है, straight lining है उसकी, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है इन स्ट्रक्चर के फ्रैक्चर होने से. तो दैट्स वाई दीज फ्रैक्चर्स आर कंसीडर्ड एज द मेजर फ्रैक्चर्स. यहाँ पे जब भी ये फ्रैक्चर होता है हमारा, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं नर्व डैमेज होने के. जैसे आप देख सकते हैं, जो वर्टिब्रल कैनाल है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है एंड जो नेसेसरी सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर है स्पाइन को स्टेबल रखने के लिए वो इंजर्ड हो रहे हैं, तो स्पाइन अनस्टेबल हो जाती है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये फ्रैक्चर लाइन है, कंप्लीट रन कर रही है हमारे बॉडी से लेके पोस्टीरियर आर्च तक. तो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं हमारी नर्व रूट्स प्रेजेंट होते हैं जो निकल कर बाहर जा रहे होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. सो ऑल दीज नर्व्स गेट इंजर्ड, सो देर इज़ अ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इन सच काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स. जो लास्ट इस कैटेगरी में आता है वो है फ्रैक्चर डिसलोकेशन. फ्रैक्चर डिसलोकेशन अगेन एक मेजर फ्रैक्चर कैटेगरी में हमारा आ रहा है, बिकॉज फ्रैक्चर होने के बाद जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डिसलोकेट हो रहा है, वो अपनी जगह से हट रहा है. सो देर इज़ अ स्टेबिलिटी जो है हमारी वो हैम्पर हो रही है, एज वेल एज जो हमारी नर्व रूट्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड है वो भी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है. एज यू कैन सी इन बोथ दीज इमेजेस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्चर डिसलोकेशन. नाउ डेनिस का माइनर फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन पर हम आते हैं. माइनर फ्रैक्चर्स कौन से होते हैं? These fractures include part of the posterior or the back elements of the vertebra. Vertebrae के जो back elements हैं जिसमें हमारे transfer processes, spinous process, lamina, facets जो आते हैं, ये हमारे minor fracture में आते हैं because these part does not have much role in maintaining the stability of the spinal column. And fracture of these part of the vertebrae is usually not a serious issue because they doesn't involve the spinal cord. So ये fractures हमारे माइनर कैटेगरी में आते हैं.
सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्पाइनस प्रोसेस का फ्रैक्चर हो रहा है, अगेन हेयर ऑल्सो। सो यहाँ पे बिकॉज देर इज़ नो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट और फ्रैक्चर भी ईजिली यूनाइट हो जाता है, सो इट इज़ अ माइनर कैटेगरी। नाउ फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स प्रोसेस फ्रैक्चर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, जो ट्रांसफर प्रोसेस है एक साइड का वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है, बट अगेन ये माइनर कैटेगरी में है बिकॉज जो हमारा स्पाइनल कैनाल है या जो हमारी वर्टिब्रल बॉडी है, जो वर्टिब्रे है वो इंटेक्ट है, स्टेबिलिटी एज सच हैम्पर नहीं हो रही है, हमारी स्पाइनल जो कॉलम है उसकी और न्यूरल स्ट्रक्चर्स भी हमारे इंटेक्ट है। आर्टिकुलर प्रोसेस का अगर फ्रैक्चर हो जाता है, अगेन ईजिली यूनाइट हो जाता है, देर इज़ नो एज सच डिस्प्लेसमेंट इन द फ्रैक्चर, एंड क्योंकि यूनिलेटरल है तो कोई स्टेबिलिटी हैम्पर नहीं हो रही है और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। पास इंटरआर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर जो कि हम ओब्लीक एक्सरे ओब्लीक व्यू में देखते हैं एक्सरे में, ये अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है और हमारा न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। इट बिकम्स अ सीरियस फ्रैक्चर व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पास इंटरआर्टिकुलरिस, देन इट कॉज प्रॉब्लम। वो भी सिंगल वर्टिब्रे में अगर है तो नहीं कर होता है, अगर मल्टीपल वर्टिब्रे की इन्वॉल्वमेंट है देन इट इज़ अ सीरियस कंडीशन। स्पाइनस प्रोसेस की अगर हम बात करें, ईजिली यूनियन हो जाती है, एज सच न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो इट इज़ अ माइनर फ्रैक्चर। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द स्टेबल एंड अनस्टेबल फ्रैक्चर। स्टेबल फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर होते हैं दैट डजंट कॉज स्पाइनल डिफॉर्मिटी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ऐसे फ्रैक्चर्स हमारे स्टेबल फ्रैक्चर्स कहलाते हैं। स्पाइन ऐसे फ्रैक्चर्स के बाद भी ईजिली कैरी कर सकती है वेट, उन्हें ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और जो फोर्सेस ऑफ मूवमेंट हैं वो प्रॉपरली एक्ट करती हैं। देयर इज़ नो फर्दर डिस्प्लेसमेंट अकर बिटवीन द वर्टिब्रे इवन आफ्टर फ्रैक्चर ड्यू टू द इंटैक्ट मैकेनिकल लिंकेज, दैट्स व्हाई दीज फ्रैक्चर्स आर नोन एज द स्टेबल फ्रैक्चर्स। जितने भी हमने माइनर फ्रैक्चर्स अपने स्टडी किए हैं, हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस का, लमाइना का, दे ऑल कम अंडर द स्टेबल फ्रैक्चर्स। नाउ द अनस्टेबल फ्रैक्चर्स, ये वो फ्रैक्चर्स होते हैं जिनसे जो हमारी स्पाइन है उसमें डिफ़िकल्टी होती है वेट कैरी करने में और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में। अनस्टेबल फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेस करते हैं और फर्दर डैमेज क्रिएट करते हैं। फर्दर डैमेज की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर स्टेबिलिटी हैम्पर हो सकती है और कोई फर्दर स्पाइनल डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। ऐसे फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें तो वो फ्रैक्चर्स आते हैं जिसमें हमारा मल्टीपल फेसेट जॉइंट्स फ्रैक्चर हो रहा है, जिसमें हमारा बॉडी पूरी तरीके से कोलैप्स हो रही है, जिसमें हमारा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स स्पाइनल कैनाल में एंटर कर रहे हैं। बर्स्ट फ्रैक्चर इज़ अ काइंड ऑफ अनस्टेबल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर डिसलोकेशन इज़ अ काइंड ऑफ एन अनस्टेबल फ्रैक्चर। सो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ऐसा फ्रैक्चर जिसमें ऑल द 3 कॉलम्स आर इन्वॉल्व, सो ऐसे फ्रैक्चर्स हमारे अनस्टेबल फ्रैक्चर्स की कैटेगरी में आते हैं।